वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और फातिमा, हमारे साथ मिस्टर मिसेस कामरान चिसोरी यहाँ पे मौजूद है। गवर्नर सिंध, हमने इनको किचन में ले आए। हम सुने आप कुछ बाहर निकल के कुछ करने तो नहीं वाले ना मेरे साथ? नहीं। मैं आपस की बात है, इन चीज़ों का बड़ा यूज टू हूँ। हाँ। क्योंकि जब भी हम बाहर होते हैं मुल्क में, इसकी सिस्टर के घर होते हैं यूएस में, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आती है और उनको भी अब वही होता है कि मैं खाना खुद बनाता हूँ। इनको खाना पकाना आता है वाकई भाभी? और ये आज तो जो डिश बनी हुई है जी, इसी तरह तो मैं फेवरेटली वो पूरा दम पोख बनाना, और आपने जैसे अभी पूरा कढ़ाई की थी ना, जी जी, लेकिन अगर मैं होता तो इसको चारों तरफ से आटे से बंद कर देता। जी जी जी, सही। मैं इसी और हाँ, और उसके बाद दम पर बस उसको रख देती तो हूँ। रख दे क्या 4 नाम है इस घंटे डिश का? 3 घंटे। पूजू तंदूरी। हाँ, तो अच्छा, तो आप जो अमेरिका जाते हैं और आप दमपुख वगैरह पकाते हैं, और क्या इनके हाथ में क्या टेस्ट है या नहीं? बहुत अच्छा बनाते हैं, लैम मंदी बनाते हैं। लैम मंदी बनाता हूँ, दम पोख, चाप, कढ़ाई, ओए ओए ओए, जबरदस्त। सो और कभी कभी अपनी बीवी को बेवकूफ़ भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। यार अभी आप सेफ गेम खेल रहे हैं कि गाड़ी में जाके आपको डांटनी पिटनी ना, हाँ, डायपर तो चेंज तैयारी कराने करनी वाली है। बात। वो हमारा निज़ाम जो है ना, वो मैं जब आपको बातें कर रहा था, एक जो और याद आ गया। वो एक साहब ट्रेन चला रहे थे, हाँ। तो आगे एक बंदा आ गया, अच्छा, तो उन्होंने पूरी ट्रेन जो है खेत में गिरा दी, तो 30-40 लोग मर गए। तो जब इंक्वायरी हुई तो उनसे कहा कि भाई एसओपी तो ये है कि अगर एक बंदा आपके सामने था, हाँ। तो आप उस पर चढ़ा देते, बाकी तो बच जाते। तो साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अचानक वो खेत में उतर गया। तो वो पूरी ट्रेन ही उन्होंने इसके पीछे लगा। अच्छा, तो ये क्या होता है आपके दस्तरखान पे, ख़ास तौर पे ईद पे भी और रमज़ान में भी, आपके दस्तरखान पे क्या होती है चीज़ें? देखिए, ज़ाहिर ईद पर तो वही सारे पाकिस्तान में और बाहर भी कि ये भी बहुत अच्छा बनाती, लेकिन मेरी अम्मी बहुत अच्छा, वो शीर खोरमा जो है, तो हमने अम्मी से सीखा है। ये भाई अपनी हर अम्मी से किसी के सीखा घर में अलग से होता है ना, गरम भी होता है, ठंडा शीर खोरमा भी होता है। है। हमारे यहाँ दोनों तरह के होते हैं, अच्छा, क्योंकि बनाती गर्म है, लेकिन मैं लोगों से मिल मिल के जितनी देर में पहुँचता हूँ वो ठंडा हो जाता है, तो इसलिए दोनों तरह के हैं। अच्छा। और शीर खोरमा होता है, हलवा पूरी होती है, लस्सी भी बनती है, और खाने में फिर ज़ाहिर है, इसको पता है मेरी आदत, मैं अभी बातें आपसे कर रहा हूँ, मेरी सारी नज़रें वहाँ लगी हुई हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि चखा तो जाना चाहिए ज़रूर। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी, बिल्कुल। इनफैक्ट निदा को पता है कि मैं जब भी हमारे कोई गेस्ट आता है तो मैं पहले रिसर्च कर लेती हूँ उन्हें क्या पसंद है। अच्छा, जी, ये मेरी खास ये आपने वाकई जी, तो मैंने रिसर्च कर ली थी कि जो है आपको क्या पसंद है, देसी खाने पसंद है, उसी हिसाब से फिर हमने जो है वो बनाया, और थोड़ी सी आपसे मेहनत भी करवाई। हाँ, नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। जी। तो वैसे आप ज़्यादातर आप देसी ही खाना पसंद करते हैं या वेस्टर्न भी बनता है कुछ? देसी खाने खाते हैं। बच्चे मेरे ज़्यादातर शौकीन हैं सी फूड के, अच्छा, सुशी और ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं और अगर आपको तो जाना पड़े सुशी खाने मैं उनके नहीं साथ? खाता वो वैसे भी मैं तो एक और लोगों को मिसाल दे रहा होता हूँ कि क्योंकि मैं वेकेशन हो, बिजनेस मीटिंग्स हो, हमेशा फैमिली साथ होती है और बच्चे, तो मैं कहता हूँ यार मेरी मिसाल ऐसे ही है कि आप किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जा रहे हो और लंच बॉक्स साथ लेके टिफिन बॉक्स लेके साथ जा, नहीं तो बाहर जाके क्या करते हैं फिर आपको? जब नहीं, इसी में से खा लेंगे पूरा। ये लो, नहीं, जब बाहर जाते हैं तो फिर आप लोग क्या देसी खाने वो ढूंढते हैं सारे रेस्टोरेंट्स, पाकिस्तानी ये इसको रेस्टोरेंट? ये सर्च कर लेती, आप लोग लेना। हाँ, हम लोग खाएंगे आपको, अगर हम लोग भी क्या? हाँ, लेकिन अगर आप हम खाने लग गए तो फिर बातें कौन करेगा? हाँ, ये भी अच्छा। है। तो शादी वाली वीडियो बनती है ना, जिसमें खा रहे होते हैं, बिल्कुल सारे शादी की वीडियो बन रही होती है। आई होप अच्छा लगा हो आपको। हाँ। थैंक यू। अभी वो खाना खा ले ना, मैं खाना खाते हुए उनसे कैसे पूछूं? बिल्कुल, चटनी बहुत अच्छी है। थैंक यू। आपकी हकीकत अच्छा, मिर्चों वाले खाने बनते हैं भाभी आपके घर या फीके खाने का? नहीं, स्पाइसी। बहुत अच्छे, स्पाइसी, स्पाइस भी बहुत अच्छे। चटपटे। भाई उनको बंसरोट और इन जगहों पे जाने की आदत है, तो बिल्कुल फिर कंपटीशन तो वहाँ का मिल रहा है ना फिर। फ्राई कबाब, मंदी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैंने जब इनकी रिसर्च की तो ये भरपूर वो जो कराची वाला एक फ्लेवर है ना, बिरयानियाँ, निहारियाँ, वो सारा, तो मैंने कहा फिर आज कुछ ऐसा खास हो जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। फातिमा रिसर्च करके आई हुई है भाई, इनकी रेसिपी चटनी वाली जो है ना, तो तुम भी जाने से पहले पूछ लो। बता दो फातिमा। बिल्कुल 1 मिनट में बन जाती है, इतना मसला नहीं। बेहतरीन चटनी। मैंने
बहुत अरसे बाद ये वाली हरी वाली है? हरी वाली। हरी वाली हरी बहुत अच्छा मजे कैसे बनाई है फातिमा बताओ। वैसे तो उसमें दम हरा पोक की जो धनिया, डिश है ये भी हाँ, बहुत अच्छी है, थैंक यू। बहुत अच्छा वो हुआ हुआ है, गोश्त बहुत मज़ेदार है, टेंडर हुआ हुआ है, लेकिन चटनी के साथ राइस खाने का मज़ा ही आ गया। जबरदस्त Thank you जबरदस्त। और मैं सच आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़े होकर ये सोच के नहीं खा रहा कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पेट भर के खा रहा हूँ मज़े से, ये सोच ही नहीं रहा क्या हो रहा है सामने। थैंक यू सो मच। फैसल खाओगे? मुझे भी चखना ही पड़ेगा भाई, इतनी मैं तारीफ कौन सा हो रही दे है रहा हूँ फातिमा। लाइए मैं दूँ बिल्कुल। आपको अपनी अम्मी के हाथ का क्या पसंद था? कामरान मेरी साहब? अम्मी एक मछली बनाती हैं, हाँ। सिंघाड़ा मछली। सिंघाड़ा मछली? अगर आप उनके हाथ की वो मछली खा लेना हाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। तो आप कहेंगी कि मुझे हर हफ्ते बना के भेज। तो ये सिंघाड़ा डलता है उसमें मछली? नहीं तो मछली कैट खिलाते हैं, फिश होती है जो ना, कैट फिश अच्छा। मीठे पानी में, ओह हैदराबाद से आती है। सही। यम, अच्छा। मेरे मियाँ मुझे ले जाते तो हैं हैदराबाद एक खास हम मछली भी खिलाने लाने के लिए। हाँ हाँ। ब्रिज के पास है। वो है, लेकिन वो ये सालन बनाती है अच्छा अच्छा सालन। और अब इसने सीख लिया है वो। सही। बहुत मिर्चों वाली ये वो है ये चटनी जिसकी तारीफ हो रही है, सही वाली मिर्चों वाली है। लेकिन बहुत मजेदार इसमें है। मैंने हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इसमें हरी मिर्ची छोटी वाली जो तेज होती है Yes. वो डाली है, सिरका डाला है, थोड़ा सा सफेद मेरे तो जीरा कान से धुएं निकलने और लगे, काला इतनी तेज है ये धनिया, हरी चटनी। मिर्चें, सिरका and सिरका, एक और चीज़। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा लेकिन बहुत सा मज़े हरी की है। मिर्ची है, लेकिन अब हरा धनिया हरी हकीकत मिर्ची में ज़्यादा All the है। greens, हाँ। ओह या एंड पुदीना थोड़ा कम है। और ये जो चटनियाँ हैं ना ये मैंने मज़ा अपनी आ अम्मी गया। से सीखी हैं। Oh, very nice. और मेरी अम्मी जैसे आप बता रहे थे बेसनी पराठे वो मशहूर हैं, वो मेरी अम्मी भी बहुत बनाती थी और अब मैं बनाती हूँ और सारी चटनियाँ अम्मी से मैंने सीखी है, मतलब सारे खाने खैर उनसे सीखे। अच्छा, इसका मतलब आप लोग लवाजमात वाले हैं कि शलजम का अचार तो जी चटनी और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उस पे टेबल पे, लवाजमात वाले हैं ना? पानी चाहिए आपको? नहीं नहीं बिल्कुल सही, अभी तो मजा रहने दे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने बहुत टाइम शुक्रिया, निकाला। बहुत मज़ा आया। और कई अरसे के बाद, ख़ासतौर पे 3 साल मुझे गवर्नर बने हुए हो गए। मेरे ख्याल से ये पहला शो है जिस पे मैंने बड़े खुल के बात की है। और मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुई आपसे मेरे लिए बात दुआ कीजिएगा, आप भी दुआ कीजिएगा, आप सब भी, कि गाड़ी में जाने के बाद लड़ाई इस बात पे ना शुरू हो कि मैंने क्या गलत कहा क्या सही। तो मेरे सारे भाई मेरे लिए दुआ तो करें। होगा, वो तो होगा।